वेलकम टू साथ अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मैं रजविंदर कौर साथ अकेडमी पर आपको इंग्लिश टीच करती हूं और मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आती रहती हूं। तो वैसे ही आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूं, होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, होमो मीन्स होता है सेम, और ग्राफ्स से मतलब है राइटिंग से। ठीक है, अब देखिए ये वोकेबलरी का एक टॉपिक है। वोकैब में हम वर्ड्स पढ़ते हैं, नए नए वर्ड्स। तो अब वर्ड में राइट से क्या मतलब है? लिखने से। तो वर्ड में हम क्या लिखते हैं? स्पेलिंग्स। इट मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो, साउंड भी डिफरेंट हो, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट हो। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। प्रोनाउंसिएशन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, और स्पेलिंग तो सेम ही होंगे क्योंकि ये होमोग्राफ्स हैं। ठीक है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होंगे, वो होते हैं होमोग्राफ्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है ये वर्ड ड्रॉप। अब इस ड्रॉप के देखिए कितने सारे मीनिंग हैं, स्पेलिंग सब में सिमिलर हैं। फर्स्ट है बूंद। एक ड्रॉप का मतलब होता है बूंद। एक ड्रॉप होता है गिरना। गिरने को भी हम ड्रॉप बोलते हैं और छोड़ने को भी हम ड्रॉप बोलते हैं। तो इस ड्रॉप के देखिए मीनिंग हो गए कितने सारे, और स्पेलिंग तीनों के ही सेम है। तो इनको सेंटेंस में देखिए कैसे हम यूज करेंगे। आई एडेड अ ड्रॉप ऑफ हनी टू माई लेमन टी। अब लेमन मतलब समझते ही हो आप, लेमन मतलब नींबू। नींबू वाली चाय को हम बोलते हैं लेमन टी। तो आई एडेड अ ड्रॉप ऑफ हनी, इस ड्रॉप का मतलब है बूंद। अ ड्रॉप ऑफ हनी मतलब शहद, शहद की बूंद। आई एडेड, ऐड की मैंने लेमन टी में। लेमन टी में मतलब नींबू वाली चाय में, ऐड की मतलब मिलाई। ठीक है, एक बूंद मैंने अपनी लेमन टी में एक हनी मतलब शहद की बूंद मिलाई। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉप से मतलब है इस बूंद से। ओके, नेक्स्ट, द बुक ड्रॉप्ड फ्रॉम हर हैंड। बुक, यहाँ पर बुक से मतलब है किताब से। ठीक है, बुक ड्रॉप्ड फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथ से बुक गिर गई। तो यहाँ पर इस ड्रॉप का मतलब है गिरने से। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप की हमने वे टू यूज़ की है पास्ट फॉर्म की, पास्ट का एक्शन को बताने के लिए। तो यहाँ पर हमने पास्ट फॉर्म के लिए ड्रॉप भी यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इसकी V1 होगी ड्रॉप। ओके, नेक्स्ट, ही डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। उसने डिसाइड किया, डिसाइड करना मतलब निर्णय लेना, फैसला लेना। उसने डिसाइड किया टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, कॉलेज को छोड़ने का, कॉलेज को छोड़ने का उसने निर्णय लिया, डिसाइड किया। अब यहाँ पर इस ड्रॉप का मतलब है छोड़ने से। ठीक है, तो यहाँ पर ये ड्रॉप और ये ड्रॉप, इनके स्पेलिंग बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए ये होमोग्राफ्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट। अब देखिए लेफ्ट का मतलब क्या होता है? चले जाना। वो लेफ्ट कर गया मतलब चला गया। ठीक है, छोड़ दिया उसने, छोड़ना, लेफ्ट करना। तो और एक लेफ्ट होता है बाएं, लेफ्ट हैंड, बायां हाथ। आई लेफ्ट द हॉल अराउंड 12 PM। मैंने हॉल को 12 बजे के आसपास छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि मैं हॉल से 12 बजे के आसपास चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेफ्ट का मतलब है चले जाना, यानी कि हॉल से चले जाना। नेक्स्ट है शी जम्प टू द लेफ्ट इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू द राइट साइड। अब यहाँ पर लेफ्ट से मतलब है बाएं से। ठीक है, लेफ्ट मतलब बाएं से, लेफ्ट हैंड, बायां हाथ। ठीक है, शी जम्प्ड, उसने जंप किया मतलब है कूदी, लेफ्ट बाईं तरफ, इंस्टेड मतलब के बजाय, ऑफ जंपिंग टू द राइट साइड, दाएं तरफ से के बजाय वह बाईं तरफ कूदी। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट से मतलब है बाएं से। अब देखिए यहाँ पर इस लेफ्ट और इस लेफ्ट के स्पेलिंग बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, तो इसीलिए ये होमोग्राफ्स है। नेक्स्ट, राइट। अब देखिए यहाँ पर राइट का मीनिंग होता है सही, राइट, आई एम राइट, मैं सही हूँ। नेक्स्ट है दायां, राइट हैंड, दायां हाथ। और राइट, एक राइट होता है अधिकार, हक, ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, हक है। आई एम श्योर, आई एम राइट, मैं श्योर हूँ कि मैं
राइट हूँ, मैं सही हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं सही हूँ। तो यहाँ पर राइट से मतलब है सही से। टेक अ राइट टर्न, अब यहाँ पर राइट से मतलब है दायां से, ठीक है। टेक अ राइट टर्न मतलब दाईं तरफ मुड़ो, ठीक है। और वीमेन वर गिवन द राइट टू वोट, ठीक है। वीमेन मतलब महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट से मतलब है अधिकार से। अब देखिए यहाँ पर राइट राइट राइट, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। तो स्पेलिंग सेम होने की वजह से ये होमोग्राफ्स हैं, ठीक है। स्पेलिंग सेम होने की वजह से और मीनिंग डिफरेंट होने की वजह से ये होमोग्राफ्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं वॉच। एक वॉच तो होती है घड़ी, आप सब जानते ही हो, और एक वॉच होता है ध्यान से देखना। जब हम टीवी देखते हैं बिल्कुल ध्यान से देखते हैं ना, वो होता है वॉच। मूवी देखते हैं बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, वो होता है वॉच, ठीक है। और एक होती है घड़ी। आई वॉच टेलीविज़न एवरी इवनिंग, ठीक है। मैं हर शाम टेलीविज़न देखता हूँ, ठीक है। तो टेलीविज़न देखना उसको बोलते हैं वॉच। ही वियर्स अ वॉच, वह एक घड़ी पहनता है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉच से मतलब है घड़ी से, ठीक है, ये घड़ी से। क्लियर? तो समझ में आया होमोग्राफ्स क्या होते हैं? जिनके स्पेलिंग बिल्कुल सेम हो, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ठीक है, और मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होंगे, वो होंगे होमोग्राफ्स। ओके, तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर और भी डेली क्विजेज मिलती हैं, एग्जाम अपडेट्स मिलती रहती हैं, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, आपके ही बेनिफिट के लिए है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इस टाइप के किसी भी स्कूल में 6th और 9th क्लास में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारी साथ अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। साथ अकेडमी पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर बैचेस अवेलेबल है। आप डेमो क्लासेस ज्वाइन करिए, डेमो क्लासेस अटेंड करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अगर फिर भी आपका किसी तरीके का कोई डाउट रहता है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।